हाय दोस्तों, वेलकम टू सिफ्टेक सिंप्लीफाइड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेपरा रूल नंबर 35 की, जिसका टाइटल और टॉपिक है अनाउंसमेंट ऑफ एवल्यूएशन रिपोर्ट्स। सो पेपरा एग्जीक्यूटिव एजेंसीज के ऊपर ये बाइंडिंग लगाता है और वो कहता है कि आपने जब बिड्स को एवल्यूएट कर लिया और कोई भी रिजेक्शंस नहीं हुई तो अब आपने तमाम रिजल्ट्स को एवल्यूएशन रिपोर्ट में लेकर उसको अनाउंस करना है। ये रिपोर्ट कम से कम 15 डेज अर्लियर बिफोर द अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने ये पब्लिश करनी है। तो इसकी अनाउंसमेंट से जो कि पब्लिकली होगी ऑफ कोर्स, उससे पेपरा का सिर्फ ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर हो और सब बिडर्स को ये पता चल जाए कि उनकी बिड के क्या रिजल्ट्स हैं। सो अनाउंसमेंट ऑफ एवल्यूएशन रिपोर्ट्स में पेपरा कहता है कि बेस्ड ऑन प्रोसीजर अडॉप्टेड फॉर द रिस्पेक्टिव प्रोक्योरमेंट, द प्रोक्योरिंग एजेंसी shall announce the result of a bid evaluation in the form of final evaluation report giving justification for acceptance or rejection of bids at least 15 days prior to the award of the procurement contract. So procedure आपने जो भी अडॉप्ट किया, आपने एवेल्युएशन रिपोर्ट बनानी है और उस रिपोर्ट को आपने 15 दिन पहले पब्लिश करना है अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। ये शेल के साथ आपके ऊपर एक बाइंडिंग है। प्रोवाइडेड दैट इन केस वेयर टेक्निकल प्रपोजल इज टू बी evaluated separately prior to the opening of financial proposal, technical evaluation report shall be announced before opening of the financial proposal. तो in case अगर आपका प्रोसीजर ये है कि आपने सिंगल स्टेज 2 इन्वेलप प्रोसीजर के ऊपर प्रोसेस किया है और आपने एक ही स्टेज के ऊपर दो इन्वेलप्स लिए हैं जिसमें एक टेक्निकल था और एक फाइनेंशियल था, सो उसमें आप टेक्निकल बिड्स को पहले ओपन करेंगे और उनकी कंप्लीट एवेल्युएशन करके उसके रिजल्ट्स को आप अनाउंस करेंगे सिमिलर टू दी फाइनल एवेल्युएशन रिपोर्ट। सो ऐसे केसेस में दो दफा अनाउंसमेंट होगी। एक दफा टेक्निकल बिड्स की अनाउंसमेंट अलग से होगी पहले बिफोर द ओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल बिड्स, और फिर जो जो टेक्निकली क्वालिफाइड होंगे आप उसमें एक डेट दे देंगे कि हम फला डेट को उनकी फाइनेंशियल ओपनिंग करेंगे। तो जब आप फाइनेंशियल ओपन कर लेंगे तो फिर एक दफा और आपने फाइनल एवेल्युएशन रिपोर्ट बनानी है और फिर आपने उसको भी पब्लिश करना है। क्योंकि पार्ट 1 में अगर आप देखें तो उन्होंने कहा है कि हर प्रोसीजर जो भी प्रोसीजर आपने अडॉप्ट किया है सबके साथ आपके ऊपर बाइंडिंग है कि आपने फाइनल एवेल्युएशन रिपोर्ट बनानी है। और पार्ट 2 में फिर वो कहता है कि अगर आपका प्रोसीजर 2 इन्वेलप प्रोसीजर है तो उस केस में आप टेक्निकल एवेल्युएशन की रिपोर्ट भी बनाएंगे और उसको पब्लिश करेंगे बिफोर द ओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्रपोजल। और फिर उसके बाद जब फाइनेंशियल प्रपोजल ओपन हो जाएगी तो आप फिर एक दफा दोबारा से रूल 1 की तरह फाइनल एवेल्युएशन रिपोर्ट बनाएंगे और उसको भी आप पब्लिश करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सो हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन करें, इन वीडियोस को देखें और इनको लाइक करें। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।